यस, सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज का टॉपिक, यार एक बच्चे ने मुझे बोला था बनाओ, इसलिए यार उसके लिए मेन बना रहा हूँ, तो तुम लोग भी सुन लेना। वो टॉपिक है कि यार मतलब एक्चुअली जो मेस है उसमें प्रोवाइड क्या करवाते हैं। मतलब मेस के खाने में जो रोज़ 6 दिन का शेड्यूल रहता है मेस का, जो फर्स्ट ईयर में तुम लोग लगवाते हो, है ना, तो उसमें वो हर दिन सुबह दोपहर शाम को क्या दिया जाता है, रोज़ का अलग होता है, सेम है, या कुछ स्पेशल दिया जाता है, वेज है नॉन वेज है, तो इन सब के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। और विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कि मैंने बाल कटाने थे इसलिए मैंने कटाए, ये मत सोचना कि मेरे को 2-3 लोगों ने बोला कल की वीडियो में इसलिए कटाए। मेरे को कटाने थे इसलिए कटाए मैंने, क्योंकि जाने का भी कुछ हो रहा है। सो होप अच्छा लग रहा हूँ। और दूसरी बात यार, कल मैंने कि गुस्से में नहीं बोला था किसी को कुछ, ठीक है। मैंने बस जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे उसका मैंने बस इतना बोला था कि मेरे से लड़ा मत करो। बहुत 4-5 बच्चे मेरे से बोलते भैया मतलब गुस्सा हो गए थे आप। यार गुस्सा नहीं हुआ था, मैं जनरल उसमें बता रहा था, मैं गुस्सा नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। सो उस वीडियो को एक नॉर्मल वे में लेना। बस ये है कि समझदार बनो, ठीक है, फुद्दू मत बनो। बस इतना ही था मेरा उसका मेन बताने का। और आज का टॉपिक फिर शुरू करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेनली मैथ्स में मिलता क्या है, ठीक है। खुद बना लो वो, उसका मैं नहीं बताऊँ, उसकी मैं अलग वीडियो कुछ बना दूंगा खुद के में क्या क्या बना सकते हो या क्या है कितना लगता है, ठीक है। तो मैथ्स में अब ये वाली आदत भी थोड़ी कम हो जाएगी मेरी। तो जो मैथ्स में है वो देखो यार, अगर मैं मंडे से लेके संडे तक मैं अगर बताऊँ, तो मंडे से लेके सैटरडे तक अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो एक नॉर्मल वे में एक खाना मिलता है, तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं मिलेगा, पर संडे को जनरली स्पेशल रखते हैं, संडे या सैटरडे उनके ऊपर चॉइस रहती है मेस वालों के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात, खाना कितने टाइम मिलता है। तो पहले जब हम थे तो 3 बार मिलता था, पर अब से याद रखो औरंगबाग में सुबह का खाना बंद कर दिया, सिर्फ दोपहर और ये आपका रात का मिलता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को गलत फहमी थी। और हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे सुबह का खाना नहीं मिल रहा है, तो मेरे से अब कुछ बच्चे ये मत पूछना कि भैया हमारी काउंसलर ने तो बोला है कि सुबह मिलेगा। तो भाई मैं इतना बोलूँगा कि काउंसलर को कुछ नहीं पता रहता, मैं अभी पूरे सबके सामने बोल रहा हूँ। काउंसलर को क्यों पता रहेगा जब अब जैसे तुम काउंसलर बन गए हो, मान के चलो, जब तुम औरंगाबाद गए नहीं हो, वहाँ की बच्चों की प्रॉब्लम नहीं जानते, वहाँ हो क्या रहा है वो नहीं जानते, तो तुम किस बेसिस पे बोल सकते हो कि वहाँ ये बनता है क्या, वहाँ ये बनता है। वो तो मैं बता सकता हूँ, या मेरे से या कोई मेरा जैसा यूट्यूबर होगा, या जो वहाँ का स्टूडेंट है वो बता सकता है रियलिटी क्या है, ठीक है। तो काउंसलर की पूरी बात मैं नहीं बोलता सच है झूठ है, वो जिस हिसाब से तुम्हें बताती है, तुम या तो मेरी वीडियो से कंफर्म कर लिया करो, या जिसकी भी वीडियो देख रहे हो तुम उससे कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। पर ये मत पूछा करो कि भैया वो तो बोल रही है तो शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा, बंद हो गया आपसे, ठीक है। हरदम के लिए बंद कर दिया, क्योंकि नहीं खा पाते थे बच्चे, एक जनरल सा रीज़न है, मैं भी नहीं खा पाता था, कोई नहीं खा पाता था, रफली बहुत कम लोग, ठीक है। पर मैं अभी सुबह का खाना ही बताऊंगा इन केस अगर चालू हुआ तो, पर वैसे तो नहीं होगा, पर अगर होता है तो ये मिलता है, ठीक है। अब देखो, जब हम थे सुबह सुबह जैसे भी क्लास रहती थी, स्टार्टिंग में सुबह सुबह हर दिन का मेन्यू रहता था, दूध मिलता है, स्टार्टिंग में तो हमको दूध ही मिला था, ठीक है। देन उसके साथ बिस्किट्स मिलती हैं, बिस्किट्स थोड़ी कुत्ते वाली बिस्किट होती हैं, जैसे कुत्ते खाते हैं ना, वैसे तो स्टार्टिंग में तो वैसी टाइप की लग रही थी मेरे को, टेस्ट नहीं दिखने में, टेस्ट तो ठीक है नॉर्मल रहता है, अपने जैसे ही रहता है, अच्छी लगेगी वहाँ की बिस्किट। और मैं ज़्यादा बिस्किट खाता नहीं हूँ तो मैं नहीं खाता। और वहाँ का दूध का टेस्ट यार बिल्कुल डिफरेंट रहता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जैसा इंडिया का दूध का टेस्ट रहता है, वहाँ पे दूध का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि आप मतलब क्या दूध पी रहे हो, क्योंकि मतलब अजीब सा टेस्ट यार, मतलब बोल नहीं सकते। इंडिया का दूध कितना मतलब अच्छा है यार, अमूल का पी लो, मतलब कच्चा पी सकते हो, वहाँ पे तुम गर्म करके पियोगे तो अजीब सा, ऐसे पिवाता नहीं था मेरे से, ठीक है। तो ये जनरली हर किसी को वहाँ पे एक फेस करना पड़ेगा, किसी को नहीं पसंद आता वहाँ पे उनका दूध, ठीक है। और फिर ये भी सुन लो कि मैं किसी फिर सीनियर से पूछा था उस टाइम, या किसी बंदे से, तो बोलते हैं कि वहाँ की गाय चिकन खाती, मीट खाती है, इसलिए ऐसा दूध है। अब बताओ, ऐसे ही भी बच्चे हैं यार, पता नहीं कौन बोला था, मैं तो भूल गया, पर ऐसा होता नहीं है।
गाय वेजिटेरियन होती है, ठीक है, तो वहाँ का दूध ही थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। देन वहाँ की चाय पत्ती अलग है। कभी कभी हम लोग को वहाँ पे चाय भी दिया जाता था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, बहुत दिन बाद, कॉफ़ी नहीं चाय, ठीक है। और साले ये भी बाल मेरे तंग कर रहे हैं, इधर इधर आने लगते हैं। हाँ, तो चाय दिया जाता था, उसके साथ बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट हो सकती है, चाय के साथ आपके या तो एक रोल्स आता है लेंता का, उसको वो बोलते हैं, एक मैं भूल गया नाम, वो दे देते थे ये लोग। और या तो कभी कभी मफ़िन्स दे देते थे, कभी कभी ब्रेड रहती थी, ब्रेड और दूध के साथ खा लो, ये भी रहता था, ठीक है। और कभी कभी पास्ता रहता था, कभी कभी उपमा रहता था। ये सब चीज़ें हमको मिली हैं फर्स्ट ईयर में मेस में, पर अब ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो ये सबको हटा दो, इन सब का कोई मोल या कोई सुझाव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ दोपहर के खाने में आ जाओ, तो दोपहर का खाना कुछ ऐसा है कि आपको रोज़ रोज़ आपको दाल चावल ही मिलेगा, ठीक है। रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मतलब नहीं, कहीं जगह नहीं देते, ठीक है। तुम चाहे रिक्वेस्ट करो, चाहे उनसे लड़ो, चाहे कुछ करो, पर रोटी अलाउड ही नहीं है वहाँ दोपहर में देना, तो वहाँ नहीं मिलती। हमने भी बहुत हाथ पांव हिलाए अपने बहुत जगह जगह पे, पर हमको नहीं मिली, अनटिल अनलेस कि तुम्हें कोई डिसीज़ है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो उसने फिर जनरली परमिशन ली थी कि मेरे को यार एक दो रोटी मिलनी चाहिए, पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट का, तब उसके लिए स्पेशल बनती थी, या तो एक दो बच्चे और थे उनके लिए, पर ऐसे किसी के लिए नहीं मिलते। अगर तुम्हें कोई हाँ जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई भी डिसीज़ है जिससे तुम रोटी मतलब यार बिल्कुल अगर नहीं खाए तो मर जाओगे, वो वाली कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम बढ़िया परमिशन वर्मिशन लो भैया लोग से, और उनको भी जेन्युइन मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ, तब कहीं तुम्हें परमिशन मिल सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं मिलती है, ठीक है। दाल चावल नहीं मिलेगा, जनरली दाल चावल मिलता है, 75% to 80% दोपहर में दाल चावल मिलता है। कभी कभी चांसेस होती थी मिक्स वेज की, मिक्स वेज और चावल, ठीक है, रोटी नहीं रहेगी, चावल और मिक्स वेज ही रहेगा, ठीक है। देन कभी कभी दाल, मतलब दाल एक पीली वाली होती है, एक उसको पता नहीं क्या करते, उड़द की दाल होते हैं, अरहर बोलते हैं, जो भी है, एक पीली वाली रहती है, ठीक है। देन हरी वाली होती है, कई बार छोले की सब्ज़ी मिलती थी, छोले की सब्ज़ी चावल, और कभी कभी सोयाबीन की सब्ज़ी भी मिलती थी, ठीक है। तो ये सब हमको मिला, तो जिसका मैं दाल चावल का टेस्ट तो ठीक है यार, दोपहर में अच्छा लगता था, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहता था, ठीक है, अच्छा है। फिर रात का खाना बोल दूँ, रात का थोड़ा स्पेशल रहता है हर दिन के मुकाबले। ये मैंने दोपहर का खाना हर दिन के हिसाब से बताया, ऐसा कोई दिन फिक्स नहीं रहता था कि मंडे को यही मिलेगा या ट्यूसडे को यही मिलेगा। और हाँ, इसके साथ अगर सुबह का खाना या तो पास्ता या तो ये हम लोग के लिए बचा रहता था, तो वो भी दोपहर में वो लोग रख देते, तो कई बार उनको मिल जाता था। तो वो स्पेशल कंडीशन में अगर तुम जल्दी पहुँच गए तो तुम्हें कुछ स्पेशल मिल जाए, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन थर्ड, अगर मैं रात का खाना बताऊँ तो रात का खाना क्या है। अब सुबह के खाने में मतलब दोपहर के खाने में कोई वेरिएशंस नहीं है, मेनली संडे को भी यही मिलता है, दोपहर मतलब पूरे 7 डेज़ आपको दाल चावल ये सब ही मिलेगा, जिसमें आप एक वहाँ पे आता है एक मिर्ची का, वो लेके जाओ तो उससे स्वाद और एनहांस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिर्ची थोड़ी लगती नहीं है, वहाँ रशियन की मिर्ची ना मिर्ची टाइप की होती नहीं, हम इतनी किलो किलो पर उसमें उड़ेल लेते तब भी हमको मिर्ची नहीं लगती थी, ऐसी अजीब सी मिर्ची वहाँ की। तो अचार लेके जाओ या कुछ लेके जाओ तो स्वाद थोड़ा बढ़ेगा, नहीं तो उतरता नहीं है भाई इधर से खाना, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। देन अगर थर्ड पॉइंट जो है इसका, शाम रात का खाना, ठीक है। ये वीडियो मेनली उसके लिए, क्योंकि पेरेंट्स को मेरे से बहुत बार पूछा था, पर मैं सोचा मैं मेस की एक बार बना चुका हूँ तो यार क्यों ही बनाऊँ मैं मेस का, ठीक है। पर मैं खाने का थोड़ा डिटेल से बताना चाहता था, इसलिए मैं बताया हूँ, ये मिलता है। अदर हॉस्टल्स का मुझे नहीं पता वहाँ क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, ठीक है। अरमादा हॉस्टल का बता रहा हूँ, ये सब देते हैं, और एक बार यूनिवर्सिटी हॉस्टल का भी बता दूंगा वहाँ का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अरमादा हॉस्टल में फिर रात में क्या होता था, आपको रोज़ रात में या तो जो दोपहर की दाल है वो मिल जाएगी, एक सब्जी तो रहती थी रोज़, सब्जी में या तो आपको दाल मिलेगी, या तो आपको मिक्स वेज, या तो पत्ता गोभी की सब्जी, या तो छोले, या तो मटर की सब्जी, या सोयाबीन की, या आलू की, ठीक है। ये सब जनरली सब्जियां वहाँ रहती हैं। या राजमा मिलता था, कई बार दोपहर में राजमा चावल भी मिला है, हाँ मैं भूल गया था। या वो एक सीसम सफ़ेद राजमा आते हैं, सीसम बोलते हैं शायद उनको, उसकी वो भी मिलता था वो, और चावल, ये सब मिलता था, ठीक है। देन रात में भी वही इसकी सब्जी राजमा की हो सकती है,
सीसम की हो सकती है, जो सफ़ेद वाले राजमा होते हैं, मुझे पता नहीं क्या, वाइट बीन्स जो रहती है वो, ठीक है, सोयाबीन ये सब। और उसके साथ मतलब दाल तो रहेगी, चावल भी रहता था, रोटी रहती थी, ठीक है। रोटी मतलब वहाँ पे ऐसे गोल रहेगी और उसको बीच से काट देते हैं, बटर वटर लगा रहता है, ठीक है। तो ये सब रहता था। और साथ में दही रहता था रोज़, हमको दही तो रोज़ ही मिलता था, हम भर भर के पी भी लेते थे दही। शक्कर भी रहेगी उसके साथ, शक्कर डाल के पियो, नमक डाल के पियो जैसा है। और बहुत कंसनट्रेटेड दही है वहाँ का, मतलब अच्छा है दही, मतलब एक मतलब इंडिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि शायद वो कंपनी वाले रहते हैं दही तो, पर अच्छे लगते थे मेरे को, तो ऐसे दिक्कत नहीं आती थी। और सैलेड रहेगा, सैलेड आपको मैं जनरली बताऊँ, सैलेड हमको कुछ मंथ तक मिला था, उसके बाद बंद कर दिया था, फिर हमने कंप्लेन करी थी, फिर मिलने लग गया, फिर बंद हो गया। तो ये आपके ऊपर, आपको कंप्लेन करनी तो कर दो भाई, ठीक है। तो सैलेड में खीरा मिलता था, मतलब कुकुम्बर मिलता था, खीरा जो है, कैरेट मिलती थी, चुकंदर मिलता था, बीट रूट, और नींबू रहते थे। नींबू थोड़े वहाँ महंगे हैं, नहीं नींबू नहीं रहते थे यार, नींबू नहीं, नींबू थोड़े महंगे होते हैं, नींबू नहीं रहते, 10 या 15 रुपए का एक नींबू मिलता है भाई, बड़ा वाला, ठीक है। नींबू मिलता था, नींबू सॉरी नहीं मिलता था। और प्याज तो रहती थी, सफ़ेद वाली प्याज, क्योंकि वहाँ जनरली सफ़ेद वाली प्याज खाते हैं, लाल वाली जो इंडिया में मिलती है थोड़ी महंगी है, वहाँ सफ़ेद वाली सस्ती है, ठीक है। तो यही सब मिलता था उधर पे। और हाँ, जनरली यही सब मिलता था। तो आपको जितनी रोटी लेनी उतनी ले लो, जितना सब कुछ लेना है, दाल चावल जिस हिसाब से आपको खाना है उस हिसाब से आप खाओ, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं, हाँ, अब जहाँ ये जो नॉन वेज और वेज वालों की दिक्कत है, मैं बता दूँ आपको, हफ्ते में 6 दिन तो जो नॉन वेज है उनको भी वेज खाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली वेज ही बनता है वहाँ, ठीक है। पर अगर आप संडे की बात करेंगे तो संडे को आपको स्पेशल मिलता था। संडे को देखो क्या रहता था, जो वेज वाले हैं उनके लिए तो हरदम ही पनीर रहता था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, पनीर रहता था हम लोग के टाइम पे। अभी तो और थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए उनने, ठीक है। पनीर रहता था, जितना खाना है उतना खा लो पनीर। पहले हम लोग को तो ऐसे चुन चुन के देते थे, पर हम लोग लड़ लेते थे, अरे ऐसा थोड़ी ना भाई, 2-3 पनीर के गोले डालने तुमने और तुम बोल रहे पनीर नहीं खाएंगे हम, ऐसा थोड़ी ना होगा बेटा, है ना। तो हम भरवा लेते थे पनीर। तो और पनीर क्योंकि यार महंगा भी होता है, मतलब 300 रुपये का 300 ग्राम, ये प्राइस है वहाँ पर, पनीर महंगा है वहाँ। या तो कभी कभी आपकी किस्मत हुई तो 199 या 168 का आपको 300 ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि जनरली हम यही वाला खरीदते हैं। एक बार हमने ख़रीदा था 1000 रुपये, 1000 नहीं, 800-900 का 700 ग्राम, 750 ग्राम ख़रीदा था, 2.5-1.5 किलो की खरीदा। तो इतना महंगा है कुछ पनीर वहाँ पे, चिकन सस्ते हैं, ठीक है। तो पनीर की सब्ज़ी ऐसे मिलती है, और उसके साथ आपको चावल रोटी जो भी रहेगा, पराठा, बिल्कुल आप साल भर पराठे के लिए तरस जाओगे, पराठा या पूड़ी कभी नहीं मिलेगी, याद रखना, ये कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी वहाँ पे, 1 साल के लिए भूल जाना पराठा, शक्ल नहीं देख पाओगे। हमने भी शक्ल नहीं देखी थी, तरस गए थे कि यार पराठा खा लें थोड़ा, पर नहीं मिलता वहाँ पराठा, सिर्फ रोटी मिलेगी, ठीक है। देन जो मैं बता रहा था संडे का स्पेशल, ठीक है, पनीर की सब्ज़ी रहती थी, या तो कभी कभी पुलाव मिलता था, मतलब पुलाव नहीं, बिरयानी जिसको बोलते हैं, पनीर बिरयानी या वेज बिरयानी, ठीक है। वेज बिरयानी बेसिकली बनती थी वहाँ पे, वो भी रेयरली कभी हमको मिली, मतलब मैक्सिमम मेरे को 3-4 बार मिली होगी साल भर में, क्योंकि वो आखिरी आखिरी में मेन बनाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में तो सब्ज़ी बनाते थे, ठीक है। देन जो नॉन वेज है उनके लिए बेसिकली चिकन बनाया जाता था, ठीक है, मेनली चिकन और अंडा करी। चिकन भर भर के रहता था, बहुत लोग खाते थे, पर लोग बताते थे कि टेस्ट अच्छा नहीं है उनके चिकन का बना, मतलब मसाले कम रहते, जो भी रहता था भाई, मैस का खाना है वो तो देख लो। तो चिकन रहता था नॉन वेज वालों के लिए, और साथ में कभी कभी अंडा, कभी कभी नहीं, मतलब या तो चिकन रहेगा उस दिन या तो अंडा करी रहेगी, एग करी, ठीक है, पता होगा, वो मिलती थी, वो तो वेज वाले भी मैक्सिमम खा लेते थे। तो कुछ ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब मिलेगा। पिछले साल से, पिछले बार मैंने, पिछले साल नहीं, अब तो यार 4th ईयर में आ गया, सेकेंड ईयर की बात बता रहा हूँ, जब मैं सेकेंड ईयर में आ गया था, जो फर्स्ट ईयर वाले खाते थे उनको बेसिकली उस टाइम थोड़ा प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए थे, जैसे पाव भाजी कर दी थी, ठीक है। पर यहाँ पे भाजी तो सेम रहती थी, पर जो पाव है उसकी जगह ब्रेड यूज़ किया जाता था, बढ़िया सेक एक के खाया, तो हमने भी 1-2 बार खाया था। तो ये सब था। तो मैं अगर मैं क्वालिटी बता दूँ तो क्वालिटी यार, घपलेबाजी हर कोई करता है, बस वही है वहाँ पे, और कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। देन अगर स्वाद की क्वालिटी, तो मतलब हाइजीन से तो बनाते थे, ऐसा नहीं है, हाइजीनिक रहता है।
टेस्ट और ये क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी भी ठीक ठाक, 50 दूंगा मैं, 50-60 रेटिंग है, ठीक है। देन मतलब नॉर्मल। और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट यार मतलब स्टार्टिंग में तो जब हम गए थे तो हमको सीनियर यही बता दी थी कि बहुत बेकार खाना ये सब, पर मैं पर्सनली बताऊँ मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम कहीं पे भी जाएँ थोड़ा घर से डिफरेंट टेस्ट आएगा ना, तो अच्छा ही लगता है, ठीक है। पर जैसे जैसे दिन बढ़े, जैसे जैसे हमारा खाना बढ़ा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो हम 20-20 रोटी भाई गड्डी गड्डी ले लेके आ जाते थे, उसके बाद फिर वो एक एक दो दो भाई भूखे आ जाते थे कई बार तो। इसका रीज़न ये था कि वो खाना हमको जहर लगने लग गया था, इतना जहर ऐसा लगता था मर जाऊंगा मैं भाई, क्या पॉइजन पी लिया हूँ मैंने, मतलब ऐसा, बाप रे अजीब सा, ऐसे उल्टियाँ से आने लगती थी मेरे को, मतलब इतना गंदा लगने लग गया था मेरे को। और सब मेरे को क्या पूरे हॉस्टल को लगने लग गया था। तो आखिरी आखिरी तक होता ही है ना, स्टार्टिंग में हर कोई मैस आता है, पर 5-6 महीने जैसे फेब फेब नहीं, मार्च अप्रैल मई, इस ये महीना होता है सबसे ज़्यादा जो बच्चे मेस का खाना खाना अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि वही वही खाना खा खा के इंसान की जीभ अजीब सी हो जाती भाई। मैं तो सही सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बेकार लगने लग गया था मेरे को। कई बार तो मैं यार भूखा आता था, कई बार तो ये होता था ऊपर जाके सिर्फ सैलेड खा के आ जाता था मैं, कुछ नहीं खाता था, दही पी के आ जाता था, इतना अजीब लगने लग गया था मुझे। मैं खाने की कुछ बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, मेस का खाना है, स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे बेकार लगने लग गया था। कई बार हमने कंप्लेन करी, और कंप्लेन करने का वैसे मतलब भी नहीं, क्योंकि हमने कई बार करी थी, हमारे टाइम में 4 बार हमने कुक चेंज करवाए थे, मतलब 6-6 कुक थे वहाँ पे, तो 4 बार 6 कुक को 24 बार 24 कुक चेंज करवा दिए थे हमने, तो इतना आ गया था। पर उसके बाद फिर सब नहीं, सभी वैसे ही बना रहे, फिर हमको बोला भैया मसाले नहीं है, तो मसाले के लिए भी हमने बोला, तो उनने मसाले दिखाया, पता नहीं यार क्यों बन ख़राब बनता है, तो मुझे पता नहीं है, तो क्वांटिटी में ज़्यादा रहती है, क्या करते हैं पानी डाल देते हैं क्या, मेरे को भाई नहीं पता। 1 साल की बात है, निकाल लो, है ना। तो यही सब था खाने के ऊपर, बाकी ऐसा कुछ जनरली आपको स्पेशल टाइप का नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 साल खाने का रहता है, तो जैसे तैसे निकाल लिया करो। और हाँ, यही है यार, जैसे तैसे निकाल लिया करो इसमें। अब देखो, अब अगर कभी कभी जैसे तुम्हारा व्रत है, अब जैसे कई बार होता है बच्चों का व्रत रहता है, तो ऊपर से खाना लिए आते हैं, जनरली तो नहीं लाते हैं, लाने देते हैं वो लोग, पर अगर आपका व्रत है, आपने नहीं खाया, तो आप अपना खाना रखवा सकते हो एक जगह, या उनसे बोल दो कि मेरा व्रत है, या मैं बीमार हूँ, मेरे को नीचे लेके जाना है, तो ऐसे ऐसे बोल के आप ला सकते हो। और पहले तो मैस कार्ड इतना था नहीं, सिर्फ चेकिंग शक्ल देखते थे उनको पता चल जाता था, अभी तो मैस कार्ड बनवा दिया है, तो फर्स्ट ईयर के बाद भी जिसको मैस लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। 3000 या 4000 रुपीज़ है ना, ये 1 महीने का, ठीक है, जो आपका सिर्फ रात का खाना है वो, मतलब कोई भी एक टाइम का खाना है, तो दोपहर का खाओगे तब भी 3000 है, रात का खाओगे तब भी 3-4 हज़ार, ऐसे कुछ, तो आपके ऊपर है, लगवाना लगवाओ, नहीं लगवाना मत लगवाओ। यही सब था पूरा खाने का रिव्यू, उसकी क्वालिटी, हाइजीन उसका, टेस्ट उसका, और क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा अब तक जो मतलब मिलता है ना, जितना अब तक हमको मिला वो मैंने पूरा बताया, तो ज़रूर देखना फर्स्ट ईयर वाले, बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि क्या दिया जाता है क्या नहीं। और दूसरे हॉस्टल में भी इसी टाइप का कुछ खाना रहता है, पर बताने में जनरली बता नहीं सकता किस कैसा रहता है, ठीक है। बस ये ऐसे ही रहता है हॉस्टल है यार, घर का खाना तो मिलेगा नहीं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही। तो बस इतना ही है, ख़त्म करता हूँ मैं ब्लॉग। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कल मिलते हैं, ठीक है।